विजिबल है? Yes. ओके, सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का जो टॉपिक का आइडिया है वो आपको स्क्रीन से दिख रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। और सिलेबस आप लोगों को क्लियर है कि इस बार आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारी फिर दौड़ उसी पे है कंप्लीट करने में, क्या कहते हो? Yes, ma'am. लास्ट के 2 सेशंस आप लोगों के निशा मैम के साथ हुए थे, राइट? यस मैम। ठीक है। तो निशा मैम ने आप लोगों को डी मोरबियस थ्योरम करवा दी थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करवा दिया था, एंड वन मोर nth रूट ऑफ यूनिटी करवा दिया था। ठीक है जी। तो बच्चे अब जैसे कल राखी है तो कल आप लोगों की छुट्टी है अवंती की तरफ से, राइट? तो पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस टू एवरीवन। दूसरी बात कि वो छुट्टी को यूटिलाइज कैसे करें। राखी तो 2 घंटे में बंधवा लेंगे, 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे, क्या कहते हो? सेल्फी खींच लेंगे, स्टोरीज डाल लेंगे, शॉर्ट्स बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे 12 बजे तक, है ना? देखो मेरे को पता है ऐसा करते, देखो मैं भी करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद तो कोई काम नहीं है, क्या कहते हो? ठीक है जी। तो उसके बाद मॉड्यूल उठा लेना। आज तो एक्साइटमेंट है कल क्या गिफ्ट मिलेगा, तो उसके बाद मॉड्यूल उठा लेना कल 12 बजे के बाद। तो उसके बाद फिर मॉड्यूल सॉल्व करना, ठीक है? मैम मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? प्रॉपर पेज नंबर के साथ है 101 पेज नंबर से स्टार्ट है। हाँ, क्यों नहीं है? पूरा तो मॉड्यूल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आज ही आप तो लोग मैंने चेक थोड़ा किया आप था। देखें कि आप लोगों ने डी मोरबियस थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी निशा मैम के साथ करा, और मेरी छुट्टी लेने से पहले जहां तक मैंने पढ़ाया था वहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या किसी को याद है? हाँ जी। तो हम लोगों ने वहां तक अगर सोचा जाए तो अ, वो पढ़ लिया था इक्वेशन, वो प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ी थी, राइट? तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्लास होगी नहीं, इसके बाद क्लास हमारी होगी फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे वाली रिवीजन क्लास चली जाएगी, इतनी सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाली क्लास बचेगी। तो फ्राइडे तक अपना मॉड्यूल लगा के रख लोगे सब लोग? लेट्स बी मैम इधर मेरे में कैलकुलेटिव ना। सही तो में नहीं है। अयन, अगर आपने लिंक वही उठाया है जो मैंने प्रोवाइड करा है, जो बाकी बच्चों के पास भी है, तो उसमें तो डेफिनेटली है बच्चे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप थोड़ा सर्च करना, कंट्रोल F कर लेना। तो आज की क्लास में बहुत मैम मैं उसी इंपॉर्टेंट है, बात कर हम रहा लोग था जो मिला। रोटेशन थ्योरम पढ़ेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ आर्क पढ़ेंगे, और हम लोग लॉग को कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को बाइनोमियल में कैसे यूज करते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? तो इसके साथ आपका कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। तो रेडी? मतलब फ्राइडे वाली क्लास एक डाउट क्लास होएगी, जिसमें आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, जिसमें आप लोग अपनी मॉड्यूल के डाउट्स कर सकते हो और अपने टॉपिक के डाउट्स भी कर सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी? तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रोटेशन थ्योरम से। सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? रोटेशन थ्योरम से। तो रोटेशन थ्योरम एग्जैक्टली क्या होता है, क्या आप लोग सोच पा रहे हो? मान लो कि P मेरे पास कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी, जिसका एंगल अल्फा बन रहा है। हाँ जी बच्चे, मैं ऑडिबल हूँ? और जिसका मॉडुलस R है, क्लियर है? Q मेरे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, जिसका मॉडुलस R डैश है, और इसका एंगल मेरे पास मान लो कि इतना एंगल थीटा बन रहा है। तो क्या क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही किसी की। यस मैम। जागो। तो बाय यूलर थ्योरम पढ़ी थी ना, बाय यूलर। आप लोग लिख सकते हो कि जो Z1 है उसको मैं लिख सकती हूँ R इंटू ई आयोटा अल्फा, और Z2 को मैं लिख सकती हूँ R डैश इंटू ई आयोटा अल्फा प्लस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ यस जी मैम। बोलिए। ठीक है। तो
मतलब मैंने इसको आर नहीं, इसको आर ही लिया, दोनों का जो मॉडुलस है वो सेम है, ऐसे पॉइंट्स लिया और डेफिनेटली सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्या किसी के पास आंसर है? बहुत सिंपल आंसर है भाई, रेडियस है सर्कल का। यस मैम। तो Z2 को क्या मैं आर ई आयोटा अल्फा इंटू ई आयोटा थीटा लिख सकती हूँ? तो ये आर ई आयोटा अल्फा किसके बराबर है? Z1 के। तो क्या आप लोग लिख सकते हो Z2 जो है वो Z1 ई आयोटा थीटा के बराबर है बच्चा पार्टी? मैम एक बार हल्का सा रोटेशन क्लियर दोबारा है? बता देना, हल्का सा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने ये बोला कि रोटेशन थ्योरम ये बोल रहे हैं कि मान लो मेरे पास कोई ये P पॉइंट है, P कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपने रोटेट करा है थीटा पे और Q पे चला गया जिसको आपने नाम दे दिया Z। क्लियर है? और ये मेरे को क्लियरली विजिबल है कि दोनों का जो रेडियस है यानी कि मॉडुलस है वो सेम होगा R। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने यूलर थ्योरम का यूज करके Z1 की वैल्यू लिख ली, Z2 की लिख ली और Z2 को Z1 में डिड्यूस कर लिया। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद अब ये रिजल्ट आपके पास बन गया। पॉइंट टू रिमेंबर, नोट डाउन कर लिए सबने? मैम जो थीटा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अभी उसी की बात करेंगे, अभी वहां पे आएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद आ गया कि इसी बात में जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात होगी, तो जब क्लॉकवाइज होगा तो आपको पता है ना नेगेटिव होता है यस Yes, और ma'am. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव Positive. होता है। क्लियर? तो जाने कि आपने बोला था कि यहाँ पे आपके पास दो एक्सिस हैं, इनके ऊपर कोई सर्कल बना हुआ है और आपके पास यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है। ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है, यही बात करी थी। इसको Z1 दिया था, इसको Z2 दिया था। क्यों जज? और आपके यस पास मैम। रिजल्ट आया था कि Z2 जो है वो Z1 e की पावर आयोटा थीटा है। क्लियर? इट मींस आप लोग क्या समझोगे यहाँ से? दो चीजें आ गई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चे? बोलिए। किससे मैम? कि Z2 इज इक्वल्स टू Z1 e की पावर आयोटा थीटा है, तो अगर इसका एंगल ऐसे जा रहा है, ऐसे यानी कि Z1 से Z2 गए, तो आपके पास क्या बनेगा? Z2 इज इक्वल्स टू Z1 e की पावर आयोटा थीटा। क्योंकि कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हो? यस क्या सबको बात क्लियर है? सो मैम माय एक बार रिपीट कर देते। जब क्लॉकवाइज होगी, क्या आ रही? जब क्लॉकवाइज होगी ना बच्चा पार्टी, यानी कि थीटा इधर को जाएगा, तो आप देख पा रहे हो कि Z2 जाएगा, Z1 बनेगा। तो Z1 किसके बराबर हो जाएगा? Z2 e की पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा। क्या बात क्लियर है? बोलिए फिर से। देखिए यस मैम। हमने बोला कि सबसे पहले ये वाली जो रोटेशन है ये Z1 से Z2 जा रही है, यानी कि मेरी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव एंगल आएगा। और जब क्लॉकवाइज आ रहा है यानी कि Z2 से Z1 जा रही है, तो भाई जब Z2 से Z1 जा रही है तो Z1 की वैल्यू आएगी Z2 की टर्म्स में Z2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या बात क्लियर है सबको? ग्रेट, राइट। Yes, ma'am. कनक, कृष्णा, ओम, सिल्की। यस मैम। ठीक है, अब देखिए फर्दर यस रोटेशन। मैम। एक तो आपने लिया कि सेम पॉइंट पे था, अब आपका जो पॉइंट है ना सोनू वो बाहर चला गया, जतिन क्यू बाहर चला गया। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसको सोचने के लिए आपने क्या सोचा कि यहाँ पे तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टेंस है ही है अगर इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे भी तो हो सकता था क्यू डैश, और अगर यहाँ पे पी डैश ले लो तो ये कुछ ऐसी आर्क बनेगी। यस एंगल दोनों के बीच में थीटा है। क्या इतनी बात क्लियर है?
तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ना कि Z2, ये कलर नहीं दिखेगा, इसको अपन बोल सकते हैं Z2 डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 डिवाइडेड बाय Z1 मॉडुलस e की पावर आयोटा थीटा। ये Z1 था और ये Z2 था। यस मैम। ओके मैम दोबारा बता दीजिए। अब हमने बोला कि अगर मेरा पॉइंट जो Q है वो ऑन द सर्कल या कहीं बाहर लाई कर रहा है, राइट ये। तो आपने बोला कि फिर जो मेरा रोटेशन थ्योरम से क्या बनेगा, मैं बोलूंगी Z2 डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 डिवाइडेड बाय Z1 मॉडुलस e की पावर आयोटा थीटा। क्या बात क्लियर है? अब मतलब सबके लिए होगा ये, जिसका क्या? मतलब जो पॉइंट अंदर लाई करेगा सर्कल के बाहर लाई करेगा, उन दोनों के लिए ये। जी 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 जी। अभी अभी और भी आ रही हूँ, केसेस बहुत है। अब देखो A Z0 है, C Z2 गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग। अब आप बोल रहे हो कि भाई आप यहाँ से यहाँ गए, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आपने बोला कि ये B डैश है, चीकू अभी आएंगे, C डैश है। तो अब कैसा करोगे? इससे पहले आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं दे रखे थे बच्चा पार्टी, एक एक पॉइंट दे रखा था। यस मैम। तो आपको इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या बोलोगे, Z2 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z0 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0 का मॉडुलस e की पावर आयोटा थीटा। मैम एक बार इसको डिराइव कर दोगे मैम, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो। अच्छा कर लेते हैं, अभी एक बार सारे केसेस कर ले कृष्णा, फिर कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक केस को रैंडमली उठा लेंगे, चलेगा? ओके मैम। क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट ओरिजिन था, 0,0 यस था, मैम। ठीक है, तो ये आपने 0 माइनस करा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस केस में मेरे को रेडियस में कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि वो ऑन द सर्कल था, तो वो सेम ही बात होनी थी। उसमें इसमें जीरो मॉडुलस आता है। था वो कट गया, सोच के देख, इसमें मॉडुलस सेम था वो कट गया। वैसे ही इसमें आप वो भी कर सकते हो, वो वाला फॉर्मूला नहीं होता थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R वाला। यस मैम, यस मैम। रेडियस ऑफ आर्क मतलब वही, लेंथ ऑफ आर्क। क्योंकि R देख का यहाँ पे मॉडुलस। R जो है वो मॉडुलस है। अब इस केस में जो R है वो Z2 मॉडुलस है और इस केस में Z1 मॉडुलस है। क्या बात समझ आ रही है? फिर Z2 Z1 की बात हो गई। अब आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, अब इनमें बोलोगे एंगल थीटा है, तो रोटेशन थ्योरम कैसे काम करेगी बच्चा पार्टी? यही शुरू करा है, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z4 का मॉडुलस e की पावर आयोटा थीटा। क्या कोई डाउट है? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ जी ओके नो कर दीजिएगा। मतलब Z3 आना चाहिए था ना, Z3 माइनस Z2। कहाँ पे? मैम अगली वाली मैम जो एक बार आपने आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम फिर एक वहां पे आ बार रही ये हूँ, वाली बोल स्लाइड रहे हो। रिपीट कर दो। क्या? मैम एक बार ये वाली स्लाइड रिपीट कर दो। अपन ने ये बात करी कि अब मेरे को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है मैम। तो अब आप बोल रहे हो कि जब आपने ये जो Z1 से Z2 की तरफ जाना है, इट मीन Z2 जनरेट होगा, तो Z2 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z0 का एम्पलीट्यूड या मॉडुलस, जो भी आप बात करते हो, ओके यस मैम। ठीक है। और उस दूसरी तरफ गए तो उसमें आपने लगा दिया Z1 माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0 का मॉडुलस। क्लियर? यस मैम। तो आप लोगों को बेसिकली रोटेशन समझ आई कि रोटेशन होती क्या है? इसमें वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हो,
सबसे पहले तो, ठीक है जी, क्लियर है? Yes, ma'am. क्योंकि ना आप लोगों ने ये बात पढ़ी कि मेरे पास जो z है z2 वो z1 e की पावर आयोटा थीटा है, ये आपने निकाला रिजल्ट। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस ये मैम। भी कॉम्प्लेक्स के नंबर के लिए ये वैलिड है, ठीक है? यस मैम। अब जब आपने इस चीज को Z2 को इस केस में निकाला, भाई यहाँ पे Z2 कैसे निकलेगा? क्योंकि ये जो बात कर रहा है ये आपके यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, वेक्टर्स की टर्म में जा रहे हैं, इसीलिए इसके प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही। ठीक है कृष्णा, ये वेक्टर्स में डील करेगा। Yes, ma'am. ठीक है कृष्णा, ये सुनो। यस मैम। मैम जैसे 12th में वेक्टर पढ़ेंगे तो ये तो वहाँ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हाँ, मैम अभी तभी याद नहीं इसीलिए हो रहा है मैम। हाँ, इसीलिए अभी फॉर्मूलाज पे ही बात करते हैं, वहां पे जाके फिर से एक बार रिवाइज जब करेंगे तब कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कैसा बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट सा टॉपिक है। लेट द अफिक्स ऑफ 2 - 4 iota is BP, क्लियर है? देन OP is rotated, ध्यान से देखना, OP is rotated about O through an angle of 180 degree and is stretched 5/2 times, clear? The complex number, मैम स्क्रीन हट गई। बच्चे just give me a fraction of second. मैम इसका ए ऑप्शन आएगा। मुझे just give me a second. Okay, ma'am. हाँ जी बच्चे, ऑडिबल हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. ये क्या चल रहा है? मत करो चैट। स्क्रीन विजिबल है? नहीं मैम अभी तो नो मैम अभी तो नहीं है। No, Okay. ma'am. ठीक है जी, अब विजिबल होगी। यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो इस क्वेश्चन को कैसे, हाँ जी बोलिए। मैम एक बार थर्ड केस दिखा दीजिए। आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं शिवानी, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और थर्ड केस पे भी चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। अब आप माय डियर ध्यान से देखिए, आप लोगों के पास एक एक्स, वही रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि आपके पास 2 - 4 आयोटा है। 2 - 4 आयोटा का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करो, दिस इज 2 - यस 4। मैम। ये पॉइंट हाँ यस। आपने इसको ऐसे बनाया, देन OP इज रोटेटेड, OP को रोटेट करा, क्लियर? किस एंगल पे? 180 डिग्री पे। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट ऐसे रोटेट हो गया होगा यस मैम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये हो गया पाई एंगल 180 डिग्री, ठीक है जी। और इसको स्ट्रेच करा, जाने की अगर इसका रेडियस OP का R था तो ये 5/2 R हो गया बच्चे। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ। खींचा
तो अब आपको बताना है कि उसकी नई पोजीशन ऑफ पी, इसका आंसर क्या आएगा। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो इसका मतलब आपके पास क्या बना, आप कैसे बनाओगे, जेड अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 5/2 r यस मैम, to 2 minus 4 iota divided by r into e Yes. की पावर iota पाई। और ये आपको Yes, ma'am. यूलर आइडेंटिटी पता है भाई, ये -1 होती है यस मैम, Yes. है ना बच्चों, याद आया? Yes, ma'am. तो r से r गया, तो आपके पास z जो है वो किसके बराबर आ गया, 5/2 माइनस आ जाएगा 2 - 4 iota हो जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. क्लियर है? मैम एक बार दोबारा बता देना। आ रही तो -5/2, 2 कॉमन, 1 - 2 आयोटा, दैट मीन्स आपके पास -5 + 10 आयोटा बना या नहीं बना? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. देखिए ध्यान से, कृष्णा ध्यान से देखिए बच्चे, मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर p दे रखा था, राइट? O से p का रेडियस मैंने r, मैग्नीट्यूड r मान लिया, मॉडुलस। क्लियर है? उस OP को आपने पाई पे रोटेट करा। क्या मैम? क्लियर? तो जब आपने रोटेट करा और वो जहां पे कितने पहुंचा, पाई तक, पाई पे 180 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज है ना मैम? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। मैग्नीट्यूड में चेंज ये आया कि उसको जब आपने रोटेट करा ऐसे और उसकी पोजीशन यहाँ पे पहुंची, लेकिन उसको आपने स्ट्रेच कर दिया 5/2 टाइम्स, खींच के ऊपर लेकर, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? ओके मैम। तो इसका आंसर माय डियर बच्चा पार्टी ऑप्शन सी आ गया आप लोगों के पास। यस मैम, तो Yes, ma'am. मतलब कंसेप्ट देखने में कैसा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा था, क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब और देखते हैं। देखिए शिवानी, suppose Z1, Z2, Z3 are the vertices of equilateral triangle inscribed in a circle. एक सर्कल है ऐसे, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके। क्लियर है? और उसके वर्टिसेस आपको बच्चा पार्टी क्या दे रखे हैं, Z1, Z2 और Z3। क्या बात क्लियर है? Z1 मुझे दे रखा है 1 + iota√3, देन Z2 एंड Z आर इक्वल टू, यानी कि Z1 और Z2 और Z3 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों? यस मैम, Yes, ma'am. ओके, तो अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ और आप सोचो कि जो इसका सेंटर होगा वहीं पे इन तीनों का ये बाइसेक्टर मीट कर रहा होगा। यस मैम, Yes, ma'am. हाँ. ठीक है, अब मुझे क्या सोचना है बताइए, एंगल कितना है? मुझे क्लियरली पता है कि π/3 एंगल होता है तीनों के बीच में। Yes, ma'am. क्या कहते हो? क्लियर है? ओके, और ओरिजिन से लेके जो भी इसका सेंटर है ओरिजिन, तो वहां से लेके जो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है Z1 का, वो कितना आएगा डियर? मैम आपने सेंट्रोइड पे तीनों π/3 बना दिए, जी 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 जी। तो मैम ये तो 360 नीचे तो 180 बैठे। क्या? मैम ये तो 180 बैठा मैम, 360 होने चाहिए ना इनके बीच। बिल्कुल सही बात है। तो कितने बनाना चाहिए थे? 2π/3 नहीं बनाना यस चाहिए था? मैम, 2π/3 होगा ना, वही तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो 2π/3 होगा जी, तीनों के बीच में एंगल सेम होगा। इसका जो कॉम्प्लेक्स है 1 + iota√3 है, तो इसका मॉडुलस 2 हो गया बच्चे Z1 का। यस मैम, यस मैम, ठीक है, अब दिमाग चलाओ भाई, Z1 को रोटेट करा, अगर Z1 निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 2e⁻, कितना एंगल होगा? 60 डिग्री ना। 2π/3 होगा ना, 2π/3। अभी तो सिर्फ सिंपली बात कर रहे, अभी तो रोटेट नहीं ना कर रहे, रोटेट नहीं करते। अभी तो कुछ रोटेट नहीं कर रहे, अभी तो Z1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो Z1 कितना होगा बच्चे, π/3 होगा। यस मैम, कैसे बताइए? 3 कैसे होगा? हाँ जी बताइए कैसे होगा? मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो उसमें तो 60 डिग्री होता है, हाँ। तो बस
अभी तो नॉर्मली बात करें कि अगर कोई ट्राइंगल है उसका Z1 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 आयोटा और जिस भी एंगल पे वो है 5/3 पे है ना नॉर्मली, तो ये वैल्यू आ गई। अब Z1 की मैम वैल्यू दे रखी थी, हम्म Z1 की तो मैम वैल्यू दे रखी थी, तो 5/3 तो Z1 की दे रखी है, Z मॉडुलस सर्कल दे रखा है, ठीक है जी, उसका मॉडुलस भी 2 दे रखा है। अब मुझे सिर्फ उसका एंगल π/3 लेके चलना था। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, Z2 देखिए, अब Z2 किसके बराबर होगा? Z1 e की पावर आयोटा 2π/3 होगा बच्चों। तो 2 e आयोटा π/3 इंटू पाई e हो की जाएगा। पावर आयोटा 2π/3, यानी कि 2 e की पावर आयोटा पाई बना, इसकी वैल्यू -1, तो -2 आ गया बच्चे। मैम एक बार और समझा देंगी? आ रही हूँ। फिर Z3 कैसे निकालेंगे डियर? Z2 से निकाल लो। Z2 e की पावर आयोटा 2π/3 बच्चा पार्टी, Z2 की वैल्यू -2, e की पावर प्लस आयोटा 2π/3, और इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताइए? इसको आप लिख सकते हो -2 cos, बोलो बोलो, 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। sin 2π/3, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज पुट कर लो, Z3 आ जाएगा। अब देखिए, जिसको मेरे को लग रहा है सब बच्चों को बस यही समझ में आया कि आयोटा π/3 कैसे लिया, यही कंफ्यूजन है। मैम तो इस मैंने 2π/3 क्यों लिया? नहीं समझ आया। देखो भाई, Z1 मुझे 1 प्लस आयोटा √3 दे रखा है बच्चे, यस मैम। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आयोटा √3/2 बन गया। यस मैम। 2 मेरे पास मॉडुलस है, यानी कि Z mod R हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? cos π/3 यस मैम। प्लस आयोटा sin π/3। यस मैम। इसका मतलब ये Z mod e की पावर आयोटा π/3 के बराबर है। यस मैम। क्या क्लियर है? यस पोलर फॉर्म भी लग गई, पोलर नॉर्मल वेक्टर से पोलर पे गए, पोलर से यूलर पे गए, और उसके बाद रोटेशन भी लग गई। इतनी तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। समझ आई? क्या किसी को डाउट है? बोलो। मैम समझ में तो आ रहा है मैम, लेकिन मैंने ये 2π/3 क्यों लिया? 2π/3 क्यों लिया? क्योंकि Z1 से Z2 के बीच में एंगल 2π/3 है ना। ओके मैम। हाँ जी बोलिए कृष्णा, क्या कह रहे हो? मैम ये समझ में तो आ रहा है मैम, आप जो जो करा रहे हो, लेकिन ये पीछे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे मैम, ये जो आपने पढ़ाया। फॉर्मूले याद ही नहीं करने मुझे यही याद करना है कि जिससे जहां तक जा रही है उसके बाद e की पावर आयोटा, उन दोनों के बीच का एंगल लेना है। और मैम जैसे मॉडुलस अलग अलग हो रहा है तब क्या करना? तो वहीं पे आ रहे हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा। कुछ भी नहीं है, जहां से अगर आपके पास, देख कृष्णा ध्यान से देख बेटे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? मॉडुलस अलग हो गया। इट मींस जो वेक्टर की बात कर रहे हो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो, उसके अपॉन उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जहां तक जा रहे हो उसके अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। दूसरे केस में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनसे आप माइनस करके निकालोगे ना। मैम ये 3 पॉइंट वाला और 4 पॉइंट वाला समझ में नहीं आ रहा। ये 3 पॉइंट तुझे, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए सी की बात करें, ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर तो Z2 - Z2 नॉट ही निकालेगा। फाइनल पोजीशन एक के रिस्पेक्ट में कर देंगे उसको। जी 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 जी। तो मैम अभी भी तो कर सकते थे ना उसके साथ में, तो जो ट्रायंगल वाला केस था। ट्रायंगल वाले केस में आप वैसे कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास Z1 Z2 कुछ दे ही नहीं रखा था, एंगल तो यहाँ पे सेंटर से दे रखा था, और ये हम Z1 पॉइंट तो दे रखा था ना, Z1 तो दे रखा था, और Z1 एंगल से दे शेडिंग। रखा था, वही तो तो करा। Z1 ही तो रोटेट करा हमने। Z1 से तो रोटेट कर रहे हो, Z1 से Z2 तक गए, तो आपने यहाँ से रोटेशन लगाई ना, इस सेंटर पॉइंट से, और एंगल भी इन दोनों सेंटर पॉइंट्स पे दे रखा है 2π/3। जिन दो चीजों में मेरे को एंगल दे रखा होगा वहीं से रोटेट करके जाऊंगी, सीधा नहीं जा सकती। यस मैम समझिए। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, देखो द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 satisfying Z1 - Z3 divided by Z2 - Z3। ध्यान से देखना, ठीक है। 1 - आयोटा √3/2,
पहले तो दिमाग खिसक जाना चाहिए इसको देख के भी, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, यानी कि cos माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3, यही कहना चाह रहा है। तो ये e की पावर माइनस आयोटा π/3 बन गया बच्चा पार्टी, बताइए। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकती हूँ कि Z1 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3 e की पावर माइनस आयोटा π/3 है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब मैं टेक मॉडुलस, क्योंकि मुझे मॉडुलस चाहिए होता है, तो मैं मॉडुलस लूंगी। तो Z1 माइनस Z3 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस ऑफ e की पावर आयोटा π/3। क्या बात क्लियर है? मैम इसका मॉड्यूलस को देंगे तो डायरेक्शन का ही काम करेगा ना, मतलब? जी नहीं, अभी आपको जो क्वेश्चन दे रखा था तो आपको कहना था आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच, किस ट्राइंगल के वर्टिसेस है जिसका एरिया 0 है, या वो राइट एंगल आइसोसेलेस है, या इक्विलेटरल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इस चीज के बारे में आपको बात करनी है। क्लियर है? ओके। तो अभी आप एक क्वेश्चन करके आए हो, याद करो। यस मैम, ट्रायंगल वाला भी। अभी ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करा था। उस ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में आपने जहां तक पहुंचे थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इंटू कहाँ पे था, आयोटा π/3 वाला केस है ना, 2/. चलिए यहाँ पे इसका क्या क्या सोचोगे बताओ? मैम इक्विलेटरल बनेगा ना ट्रायंगल। इक्विलेटरल लग रहा है इसमें। कैसे इक्विलेटरल होगा, क्या सोचा? एंगल π/3 है। हाँ, एंगल π/3 है। और देखो Z1, इस अब ये क्वेश्चन कैसे घूम रहा है बच्चे, अब इसमें सेंटर पॉइंट नहीं दे रखा। मान लो कि ये पॉइंट Z1 है और Z3 दोनों में कॉमन है, यानी कि Z3 यहाँ पे होगा, यस। Z1 से Z3, Z2 से Z Z2 से Z2। तो Z1 जो है वो Z2 तक जा रहा है, यस मैम। तो इनके बीच में एंगल π/3 है, क्योंकि Z1 से Z2 तक जा रहा है, इसीलिए एंगल माइनस π/3, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। मैम मेरे क्वेश्चन था मैम, जैसे हाँ हम जी, दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे तो मैम ई वाला तो पार्ट ही खत्म हो जाना चाहिए, वो तो डायरेक्शन ही बताता बस। तो वो तो अपन ने ऐसे ही ले लिया, तो मैम है तो उसकी वैल्यू 1 में 1 है। और उसको मैंने क्यों लिया, सोच के देख। मैंने उसको ये लिया है कि उससे मुझे ये पता चल जाए कि दोनों साइड्स बराबर है नॉर्मली। उससे दोनों साइड बराबर निकल जाए। जी जी, तो जो दो साइड्स बराबर और एंगल 60 डिग्री, इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और कोई केस ही नहीं बनता। यस मैम। क्लियर है सबको? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक बच्चे? नो मैम। देखो, अगर सिंपल सी बात है कि एक ट्राइंगल है, सोच के देखो, ये एंगल 60 डिग्री है और ये दो साइड्स बराबर है। अगर ये दो साइड्स बराबर है तो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि भाई ये दो एंगल्स भी बराबर होंगे, और ये 120 बचे हैं, तो 120 मींस ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। और सोचो, अगर मुझे ये कंसेप्ट नहीं आता तो ये क्वेश्चन भी मैं उलझती रहूंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। हाँ है ना? अदरवाइज तो एक स्टेप ही लिखना था और तो कुछ भी नहीं था। एक तो यूलर थ्योरम लगाई, पहले नॉर्मल से पोलर में गए, पोलर से यूलर में गए, वहां से एंगल पता चल गया, एंगल से आपको ये पता चल गया कि एक रोटेशन थ्योरम का सिस्टम बन रहा है। वहां से अगर दो साइड्स बराबर है, एक एंगल 60 डिग्री, इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। क्लियर है? हाँ जी ओम जी। यस मैम क्लियर है। अब अगला देखो, if the area of triangle on the argand diagram formed by the complex number, ये तीन complex number है, z, iota z, z plus iota z is 80, एरिया दे रखा है, तो मॉडुलस ऑफ z निकाल। क्या क्वेश्चन दिखा? थोड़ा थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे सब लोग। रेडी? बस थोड़ा सा चलाना है। मान लो बच्चा पार्टी, मान लो कोई जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, गर्ल्स शिवानी कनक, वो यहाँ पे है, तो इट मींस इसका मॉडुलस जेड मॉड होगा। एग्री?
Yes. ओके। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा टाइम्स करा, इसका कॉन्जुगेट नहीं है, इसका आयोटा टाइम्स है, यानी कि आयोटा जेड इधर बन जाएगा। Yes, ma'am. समझ आई है नहीं? Yes, ma'am. किसी को डाउट है इस चीज में? Yes, ma'am. बोल मैम अच्छा 90 डिग्री चेंज आएगा ना इसमें? यश, हाँ 90 डिग्री का चेंज हुआ एग्जैक्टली क्योंकि यश देख, अगर मेरे पास एक 3 + 4 आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो 3 आयोटा -4 बन गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा समझ गया। समझ गए। अब जो z + z आयोटा है वो इसके सेंटर में कहीं यहाँ पे पॉइंट दे देगा, z + आयोटा z। क्या बात क्लियर हुई? तो जब इतनी बात क्लियर है तो इन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हो, और इसका एरिया जो मुझे एरिया दे रखा है, एरिया डायग्राम फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल, एरिया फॉर्म्ड बाय दीस 3 ट्रायंगल। कौन सा एरिया? ऊपर वाला एरिया, दिस वन। ये जो एरिया है ये 18 दे रखा है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. ओके तो बच्चों, अगर e की पावर आयोटा π/2 होगा तो इसका आंसर कितना बनेगा? किसके बराबर होगा ये? मैम आयोटा के बराबर होगा। कैसे होगा? मैम cos 90 0 हो जाएगा, sin Yes, 90 1 हो जाएगा, तो आयोटा आ गया बच्चों। Yes, ma'am. अब मेरे पास जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो मुझे 18 दे रखा है, यानी कि हाफ, और मेरे पास आ जाएगा जेड मॉडुलस इंटू जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू 18। क्या कहते हैं? मैम मैं कौन से वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ? नीचे वाले? तू बता दे कौन सा निकाल रही हूँ। मैम नीचे वाला लग रहा है। हाँ जी बच्चे बताओ कौन सा एरिया निकाल रही हूँ। नीचे वाला एरिया लग रहा है मैम इसलिए तो। लगता है नहीं चला रहा है। ना ऊपर वाला भी क्या निकलेगा, इन दोनों पॉइंट्स को माइनस कर ले, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करा। अदरवाइज अगर ये 90 बन रहा है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड, तो भी चलेगा। कैसे भी कर सकते हो। मैम बराबर कैसे होएगा? बराबर कैसे होएगा? ये एक 90 बन रहा है, आपने इसी के पैरेलल इसको एक्सटेंड करा, इसी के पैरेलल इसको एक्सटेंड करा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ लग गया ना आपका। क्या समझ मैम आया? ये ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा मैम, कौन सा लिया है आपने? ऊपर वाला जिसको शेड करा है ब्लू कलर से, तीनों वर्टिसेस जो गिवन थे उनके बीच का ट्रायंगल, ब्लू वाला ट्रायंगल। तो मैम ये बेस और हाइट मैम मॉडल्स ऑफ जेड कैसे आई? बेस और हाइट मॉड्यूलस ऑफ जेड कैसे है? क्योंकि अगर ये एंगल 90 है और आपने एक पैरेललोग्राम बनाया था, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। मैम इसमें मैम कुछ दिख नहीं रहा, मैम आप पेन चला दे तो दिख हम नहीं रहा? नेक्स्ट दूसरा बना। मैम देख Yes, तो ma'am. रहा है। बच्चे देखिए क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये टिक्स दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Full visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Visible ma'am. है। आप ये देखो, ये ब्लू वाला रेड वाला जो शेड करा है, ये ट्रायंगल मुझे इंक्लूड करना है। आपने इस पे पैरेललोग्राम लगाया, ये ओरिजिन था, आपने 3 वेक्टर्स गिवन थे, आपने उसको कंप्लीट करके पैरेललोग्राम बनाया, और एक एंगल 90 आपके पास बन गया बाय क्वेश्चन। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए कनक, तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। यस तो ये एंगल भी 90 होगा, तो इसका बेस जेड मॉडुलस हो गया, और इसका जो परपेंडिकुलर वो भी आयोटा जेड का मॉडुलस। आयोटा जेड का मॉडुलस भी जेड का मॉडुलस ही होगा बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसके बाद आपके पास आ गया जेड मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि जेड मोड जो है वो 6 के बराबर आ गया। बताइए क्लियर है? कृष्णा डोंट Yes, ma'am. चैट। ओके मैम। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये था आपका रोटेशन कर्व। अभी बात करेंगे इक्वेशन ऑफ आर।
इक्वेशन ऑफ आर्क और रोटेशन थ्योरम में ऐसा ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, देखें सेम सेम से लगेंगे। बच्चे देखो ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z है। मान लो कि यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा है, क्लियर। और यहीं से आपने एक और आर्क बनाई जो दूसरी जगह जा रही है और आपने बोला कि इसके बीच में जो एंगल है वो भी अल्फा होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट ऐसा बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। ग्रेट। तो डियर ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितना बनेगा बच्चा पार्टी? ये वाला मैम डबल होगा ना उसका? यस मैम। डबल ही होगा, मैम आधा होगा। डबल नहीं मैम, पाई माइनस अल्फा होगा। 5। यस मैम। हाँ ये हाँ वो मैम वो होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो अब आपको पता चल गया, अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। यहाँ पे अभी रोटेशन थ्योरम पढ़ के आए हो तो आप क्या लगाओगे, Z2 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z, ठीक है, डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z का मॉडुलस e की पावर आयोटा अल्फा। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है मुझे? मैम आयोटा अल्फा क्यों लिखा? रोटेट कैसे कर रहे हैं? रोटेट कैसे करें? देखो मुझे ये Z से इस पॉइंट से Z2 और ये Z1 है, ठीक है, Z2 से Z1 तक लेके जा रही हूँ, Z1 से Z2 तक लेके जा रही हूँ, तभी Z2 की वैल्यू निकाली है ना। ये इस तरफ जा रहा है। अब इसको थोड़ा री चेंज कर लो, यानी कि Z2 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z इज इक्वल टू मॉडुलस Z2 माइनस Z डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z, ठीक है जी, e की पावर आयोटा अल्फा। क्या कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। तो मुझे ये पता चला माय डियर बच्चा पार्टी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस इनटू e की पावर है, तो क्या आप लोग ये बोल सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z का किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर होगा। हाँ क्या ना, डाउट है? Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। इसको यूलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसका मॉडुलस 1 और आप इसको लिखोगे e की पावर आयोटा पाई/3। यस मैम। तो ये पाई/3 क्या शो कर रहा है? वो वही शो कर रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z जो है वो पाई/3 है। क्या आप रिलेट कर पाए? अच्छा मैम आपने दो साइड आर्गुमेंट ले लिया? दोनों साइड आर्गुमेंट नहीं लिया मैंने। नॉर्मली इस इक्वेशन अगर ये ऐसा कुछ Z लिखा होता तो मैं नहीं यहाँ मैम इसमें नहीं, ऊपर वाले में। जी 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 तो मैम जो कोई भी चीज मॉडुलस में है उसका आर्गुमेंट 0 हो जाता है। मॉडुलस का मैंने मॉडुलस लिया है इसमें। नहीं मैम जैसे जो वो मॉडुलस के अंदर है ना, Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z, हाँ हाँ, तो ये तो मैंने रोटेशन थ्योरम लगाई है, जो 2 पॉइंट वाली 3 पॉइंट वाली रोटेशन थ्योरम थी वही लगाई है। तो मैम उससे आर्गुमेंट कैसा होगा? अरे आर्गुमेंट नहीं निकाला आपने, ये एक इक्वेशन ड्राइव कर ली, ये निकल गई आपके ये पास। नहीं मैम, इससे नीचे जो आपने लिखी है। ये वाली बात कर रहे हो ना? यस मैम। ये तो देखो दोनों ना साइड मैंने आर्गुमेंट है। बताया, देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको तूने यूलर फॉर्म में, ये भी तो यूलर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस आ रही है मैम को किसी की? नहीं। नहीं।
किस किस को डाउट है बताइए बच्चे, ध्यान से बताइए। मैम रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा यस मैम। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, आप लोग एक नॉर्मल कंसेप्ट, सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ आर्क को भी छोड़ दिया, मैंने आपको बताया कि आप नॉर्मल कंसेप्ट की तरह चलो कि आपने जेड से Z2 और जेड से Z1 है, यानी कि जेड और Z2 को रोटेट, जेड Z1 को रोटेट करा और जेड Z2 तक चले गए। क्लियर है? यानी कि PA को रोटेट करके PB तक पहुंचना है। क्लियर? तो बाय रोटेशन थ्योरम सबसे पहले आप लोगों ने लिख लिया, जैसा लिखते हैं Z2 माइनस जेड डिवाइडेड बाय Z2 माइनस जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय Z1 माइनस जेड मॉडुलस ई की पावर आयोटा अल्फा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। ठीक No, है। मैम। उसके बाद कुछ भी नहीं करा, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले गए। क्लियर है? बस इतना सा रीअरेंज किया। तो मेरे पास एक ऐसा दिखा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल्स टू मॉडुलस इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। तो मुझे पता चला भाई ये अल्फा कुछ भी नहीं है, ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। क्या अब रिलेट कर पाए? यस मैम। ठीक है। तो ये अल्फा जो आपको मिला, ये अल्फा आपको क्या बता रहा है? इतना रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है। तो अल्फा से आप क्या बताओगे कि कब एक्यूट है कब ऑब्ट्यूज है, ऐसा बता सकते हो? यस मैम। तो आपको ये पता चला ना कि अल्फा कब मेजर आर्क बनाएगा, अल्फा कब माइनर आर्क बनाएगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ये पता मेरे को पता चल रहा है कि अगर अल्फा मेरा एक्यूट होगा तो वो मेजर आर्क बनाएगा, यस मैम, मेजर आर्क पर आएगा। और अगर अल्फा मेरा ऑब्ट्यूज होगा तो वो माइनर आर्क बना रहा है। मैम कैसे बनाएगा ये? तो बताइए, एक्यूट एंगल यहाँ पे है, अल्फा अगर एक्यूट है तो कौन सी आर्क बना रहा है बच्चे? मेजर पे सबटेंड हो रहा होगा मेजर आर्क। मेजर आर्क पे सबटेंड हो रहा है, ये मेजर आर्क है ना। ये देखो, ये दो पॉइंट्स हैं Z1 Z2, इसने आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऊपर वाला मेजर और नीचे वाला माइनर। राइट सिल्की? यस मैम। तो जब अल्फा Yes, ma'am. एक्यूट होगा तो एंगल मेजर आर्क पे बन रहा है, और अगर ऑब्ट्यूज होगा, बड़ा होगा, तो माइनर आर्क पे बन रहा है। क्या आप क्लियर है? Yes, मैम। ओके। तो इसी चीज को थोड़ा और चेंज कर लो, जब ये सेमी सर्कल में बन रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल, तो जाने की अल्फा की जगह एंगल π/2 हो गया बच्चों। यस मैम। ठीक है। तो इट मींस अब जो आपका आर्गुमेंट है Z2 माइनस जेड डिवाइडेड बाय Z1 माइनस जेड, भाई ये तो π/2 के बराबर हो गया। क्या क्लियर है? अल्फा π/2 से रिप्लेस हो गया, बाकी सब सेम है। यस मैम। यस। तो इसके बेस पे क्वेश्चन रखते हैं ताकि हमें इम्प्लीमेंटेशन पता चल जाए। Z1 पता है? हाँ जी मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। लो जी। ओके मैम। देखिए Z1 पता है, Z2 पता है, Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्गुमेंट ऑफ, ध्यान से देखो, Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2, इसका जो आर्गुमेंट है वो क्वेश्चन ने मुझे π/4 दे रखा है। क्लियर है? तो इट मींस अगर एक सर्कल है उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। Z1 है 10 + 6 आयोटा, Z2 है 4 + 6 आयोटा। राइट बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे कोई Z पॉइंट है, यहाँ से आपने इसकी रोटेशन चालू करी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो π/4 है। क्या बात क्लियर है? Yes, यस मैम। मैम। तो यहाँ पे कहीं सेंटर भी लाई कर रहा होगा बच्चा पार्टी? क्या कहते हो? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, निकाल लोगे? वही Z1 माइनस Z2 करके उसका मॉडुलस कर लोगे या नहीं? 6 आ रहा है, और ये रेडियस है, ये एंगल कितना है R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस भी R, और ये एंगल कितना होगा बच्चों?
मैं उसका 2 टाइम्स होगा जो ऊपर सबटेंड कर रहा है हाँ, पाई बाय तो इट मींस ये पाई बाय 2 2 बन जाएगा। ग्रेट। तो क्या बात क्लियर है? अगर ये पाई बाय 2 है तो इट मींस आप बोल सकते हो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। इट मींस Yes, ma'am. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो आर स्क्वायर जो है वो 18 के बराबर है, तो आर की वैल्यू 3√2 आ गई। यस मैम। तो एल जो है वो थीटा इंटू आर के बराबर होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क पूछा है क्वेश्चन ने। थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? लेंथ ऑफ द आर्क दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल ट्रेस, जेड। जो जेड है वो ट्रेस करेगा। ये पाई बाय 2 है तो ये एंगल 3 पाई बाय 2 होगा ना बच्चों? यस मैम। तो आपके पास आ गया 3 पाई बाय 2 इंटू 3√2, जाने के आपके पास आंसर आ गया 9 पाई डिवाइडेड बाय √2। क्या बात क्लियर है? मतलब आर्गुमेंट तो सिर्फ पाई बाय 2 निकालने तक का यूज था। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। क्या यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत सिंपल सिंपल सा टॉपिक है ये, मतलब ऐसा कहीं पे नहीं होगा, मुझे पता नहीं कहीं कवर हुआ या नहीं, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम कर लेते हैं। रेडी बच्चों? अगर मैं बोलूं कि लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा लेना है और वो 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है, प्लस आयोटा टाइम्स 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा है, तो मैम हम जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। क्या कहते हो? यस मैम। भाग रहे हैं ना मैम? ये नहीं हमें करना। क्या कहते हो? नहीं मैम समझ में आ गया। समझ ये में तो आ मैम गया? एरर फॉर्म में लिखो पहले, एरर हाँ, फॉर्म में यूलर लिखा फॉर्म तो में खुद से कर आर दिया। ई की पावर आयोटा थीटा लिख लोगे। यस मैम। लॉग लिया, ln जेड लिया, कितना आ जाएगा? ln आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, यस मैम। यानी कि Yes, ma'am. ln आर प्लस ln ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि ln आर प्लस आयोटा थीटा बन गया। Yes, ln ma'am. आर, आर मीन्स मॉडुलस जेड, तो लॉग ऑफ मॉडुलस जेड प्लस आर आयोटा ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ जेड तो आपको लिखना आता ही है। क्या कहते हो? क्या बात क्लियर हुई? तो पता मैम चला? इसमें तो ये तो मैम लॉग के लिए तो ना करेक्ट होगा, तो नेचुरल लॉग के लिए करेक्ट होगा बस। हाँ हाँ, बस उसी में। अब देखो इसके बेस सिर्फ पे भी नेचुरल लॉग। क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो कहीं लॉग आ जाए, आपको आ जाए कि इवेलुएट करो ln ऑफ -1, तो आप क्या करोगे? इसका मतलब z -1 है, z मॉडुलस 1 हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z पाई हो गया। कि इतनी बात पाई, यस क्लियर है? मैम, पाई होगा। इट मींस ln ऑफ -1 को बच्चा पार्टी आप क्या लिख सकते हो? ln ऑफ 1 लिख सकते हो, प्लस आयोटा ऑफ पाई प्लस 2n पाई लिख सकते हो ऐसे सीधा। ln1 जीरो होता है, log ऑफ 1 हमेशा जीरो होता है किसी भी उसके लिए, तो पाई कॉमन, आयोटा भी कॉमन, तो आपके पास कितना बचा? 2n प्लस 1। क्लियर है? तो जब n जीरो होगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? आयोटा पाई आ जाएगी, तो e की पावर आयोटा पाई जाने की -1, तो log ऑफ e की पावर आयोटा पाई बच्चा पार्टी log ऑफ -1 आ गया। ये पता चला? मैम थोड़ा एक बार बता दोगे? मैम पता नहीं अब क्या क्या लिखते चलेगी एकदम से। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स एक चीज फोकस करिए। हमने ये चीज करी कि मेरे पास z -1 है, z मॉडुलस 1 हो जाएगा और उसका आर्गुमेंट पाई हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? z -1 प्लस 0 आयोटा होगा ना, यस मैम। तो इट मींस आर्गुमेंट पाई हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक?
अब log ऑफ -1 को जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 1/2 ln √a² प्लस b² था, प्लस आपके पास था 2 आयोटा इंटू 2n पाई प्लस आपके पास tan इनवर्स बीटा। तो रूट नहीं लेंगे ना, रूट ही तो बाहर 1/2 रूट तो 1 ही रह जाएगा ना। नहीं मैम, आपने फॉर्मूले में ऊपर रूट लगाना हाँ, है, तो रूट नहीं छोड़ आएगा, वो वही तो 1/2 हाँ आएगा। बिल्कुल। अब ये log 1 बना, आयोटा tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा पाई बन गया और 2n पाई बन गया। क्लियर है? तो पाई कॉमन लिया, log 1 हमेशा 0 होता है, इसको छोड़ दिया, ये खत्म हो गया। तो पाई आयोटा इंटू 2n प्लस 1 बना। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास ये आयोटा इंटू पाई बन जाएगा। इट मीन्स e की पावर आयोटा पाई बन गया। तो e की पावर आयोटा पाई -1 होता है, तो दे आर सेइंग कि भाई log -1 कुछ भी नहीं है, वो log ऑफ e की पावर आयोटा पाई है। क्या अब बात समझ आई? मैम e की पावर आयोटा पाई कैसे बना? क्योंकि -1 की वैल्यू होती है ना, आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आयोटा पाई बना। क्लियर है? जब आप इसको भी सॉल्व करोगे log log कट जाएगा, तो आपके पास e की पावर आयोटा पाई -1 आया ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे e की पावर आयोटा पाई कैसे बना ये पता चला आपको? यस मैम। ठीक है, तो जब e की पावर आयोटा पाई आप कैलकुलेट कर पाए तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बोला कि e की पावर अगर आयोटा पाई था बाय यूलर आइडेंटिटी, हमने पढ़ी थी ना। यस मैम। यस मैम। उसी को लिख दिया कि e की पावर आयोटा पाई जो है वो -1 के बराबर है। दोनों तरफ log ले लिया, तो मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि log ऑफ -1 कुछ भी नहीं है, log ऑफ e की पावर आयोटा पाई है नॉर्मली। यस मैम। ठीक है, अब इसी को और आगे बढ़ाते गए आपको करना हो log ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा, तो कैसे करोगे? z देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, 1 प्लस √3 आयोटा है, z मॉडुलस कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z कितना बन जाएगा बच्चे? π/3। π/3। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो log ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? मेरे पास बनेगा log ऑफ 2 प्लस आयोटा π/3 प्लस 2n पाई। बस यहीं पे छोड़ दूंगी वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या बात क्लियर है बच्चे? हाँ जी, आप क्या देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं? सोच पा रहे हो? आपने log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। कैन यू चेक? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे? यस मैम। मैम क्वेश्चन था मैम। ठीक है, अब एक और करते हैं, इसके बाद फिर बायनोमियल में इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। आयोटा की पावर आयोटा है, अब कैसे करोगे? मान लो z बराबर ले है लेंगे आयोटा इसमें। की पावर आयोटा, यस मैम। तो log ऑफ z जो है वो Yes, ma'am. log ऑफ आयोटा की पावर आयोटा हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आयोटा। आयोटा log आयोटा बन जाएगा। तो आयोटा बाहर रखा, log आयोटा का शुरू हो जाओ, log ऑफ 1 बनेगा प्लस आयोटा π/2 प्लस 2n पाई बन जाएगा। यस मैम। log 1 0 होता है, खत्म। तो भाई log z जो है वो माइनस आयोटा इंटू आयोटा है, -1 इंटू π/2 प्लस 2n पाई बन गया। बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर इसको e में लिखना हो तो ये log जंप मारेगा और इसके पैरों में आ जाएगा। तो z जो है वो e की पावर माइनस π/2 प्लस 2n पाई बनेगा। क्या किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, है कोई कंफ्यूजन तो बताओ। मैम ये क्वेश्चन जेई का है? क्यों नहीं मैम, टाइम लगेगा ना करने में। नहीं, टाइम क्यों लगेगा करने में ना, जब आपको कंसेप्ट बता दिया। ये वो क्वेश्चंस है जिसके कंसेप्ट कहीं पे भी कहीं भी यूज हो जाते हैं। अब अगर मेरे को
यूज ऑफ लॉग इन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता तो मैं कन्वर्ट कर ही नहीं सकती, आप भी नहीं कर सकते। आप लोग बोलोगे क्वेश्चन गलत आ गया, यस मैम। हाँ क्योंकि जो कंसेप्ट हमने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं, तो उसको अपन कैसे करेंगे बताओ। अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ कि बाइनोमियल में कैसे यूज होता है। अब देखना मैम एक क्वेश्चन था मैम, इसी में एक क्वेश्चन था मैम, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका नेचुरल लॉग के अलावा और कोई लॉग नहीं ले सकते? वैसे तो कृष्णा ज्यादातर जो मैथ डील है ना वो नेचुरल लॉग में ही करता है, क्योंकि लॉग 10 में तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में डील करते हो, वहां पे आपको वैल्यू Yes, ma'am. निकालनी है। मैथ्स में कहीं भी हम वैल्यू नहीं निकालते, मैथ्स में तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मैथ के ही फॉर्मूलाज को यूज करके कैलकुलेशन को इजी करते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, किसी भी एक लॉग के बेस में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, किसी भी एक बेस में, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा तो कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। यस मैम। चलो देखते किस किस को बाइनोमियल याद है। लेट मी चेक। रेडी? 1 प्लस एक्स की पावर n, इसकी एक्सपेंशन क्या थी? NC0 NC0 NC1x C2 C2 x square C3 x cube Cn x की पावर n, है ना? N। तो जब x को 1 पुट कर देते थे तो यही एक्सपेंशन 2 की 2 पावर की पावर n। C0 C1 C2 n ऐसे बन जाती थी Cn तक। और जब x को -1 पुट कर देते थे तो यही चीज 0 बन जाती थी, और ये आपके पास क्या बन जाता था? C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन। एग्री? और अगर इन को अपन ऐड कर दे तो आपके पास 2n जो है वो 2 टाइम्स C0 प्लस C2, सारे इवन वाले आ जाते थे। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 की पावर n आपके पास क्या बन जाता था? ट्वाइस C1 प्लस C3 एंड सो ऑन। क्या एग्री है सब? यस मैम। क्लियर? तो अब दिमाग चल रहा होगा कि मैडम ये क्या करा रही है। तो भाई z जो है, मान लो z स्क्वायर 1 के बराबर है, तो z स्क्वायर -1 0 के बराबर होगा बच्चे। z की दो वैल्यूज आ गई प्लस -1, यही आपने लगाया यहाँ पे। यस मैम। अब देखो, आपको निशा मैम ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कराया था, याद है? यस मैम। nth रूट। यस मैम। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ये निकालना है C0 प्लस C3 प्लस C6 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होगा? ठीक है, और एग्जाम्पल 2 जाने की वो आपके पास है C0 प्लस C4 प्लस C8 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होगा? बताइए, क्या सोचो बच्चे, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का मैम। तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनके साथ x क्यूब x की पावर 6 ऐसा चलेगा। यस मैम। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? देखो किस किस को पता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, ये पढ़ा होगा। और इनमें डिफरेंस 4 है, तो इट मींस ये 4th रूट ऑफ यूनिटी है। यस मैम, इसका भी 0 हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यस मैम। तो आप लोगों के माइंड को थोड़ा सा वॉश चेंज करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन। वही लेट, क्योंकि आप लोग देखो क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो आप ये बोलोगे कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है। C0 C1x प्लस C2x का स्क्वायर एंड सो ऑन बच्चों। तो आपको निकालना है, ध्यान से देखना, कि C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 एंड अप टू सो ऑन किसके बराबर है। ठीक है, क्लियर? तो जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए यश? कि भाई इसके तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यस मैम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लो, क्या कहते हो? तो यस जब मैम। x1 लोगे तो आपके पास 2 की पावर n बन जाएगा, और वो किसके बराबर आ जाएगा? C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सो।
ठीक है। फिर जब x को ओमेगा के बराबर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n, और ये बन जाएगा c0 प्लस c1 ओमेगा प्लस c2 ओमेगा स्क्वायर, राइट। और ऐसे ये चलता रहेगा। फिर x जब है ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n बन जाएगा। एंड माय डियर बच्चा पार्टी, आपके पास बन जाएगा c0 c1 ओमेगा स्क्वायर प्लस c2 ओमेगा की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब क्या कर सकते हो, अब ये तीनों इक्वेशंस को ऐड करके देखो और आप लोगों के पास मैजिक क्रिएट हो जाएगा। देखो c1 जब कॉमन निकलेगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 बनेगा ना। यस मैम। c2 इसके बाद c3 आ जाएगा, इसके बाद c3 ओमेगा क्यूब आ जाएगा, इसके बाद c3 ओमेगा की पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या आपकी घंटी बच जाएगी, ये 0 हो जाएगा, c2 भी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये भी 0 बन जाएगा, और इसमें 0 नहीं बनेगा, यानी कि c3 पे आके आप रुक जाओगे। मैम c3 भी बन तो जाएगा। अरे नहीं, C3 कहाँ 0 बन रहा है, इसके साथ 1 है, ये ओमेगा रहेगा तो ये भी 1 बन जाएगा। और इसको देखो यार, इसको ये तो ओमेगा स्क्वायर होगा ना। अरे यार गलत हो गया, 1 2 3 पे इसकी पावर कितने 6 होनी चाहिए थी ना। यस मैम। यस मैम। ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर है? हाँ जी बोलिए। यस मैम। हम 0 है इसका आंसर। 0 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर बड़ा आसा होगा, क्योंकि आप इनको ऐड करोगे ना कि एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ठीक है जी। और ये सारे के आगे 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 आ रहा है, 3 c0 3 ऐसा आ रहा है ना। यस मैम। तो 1 प्लस ओमेगा अगर आपने ऐसा ही रखा तो आप इसको एक को चेंज कर लो, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लो और इसको ओमेगा लिख लो माइनस का, तो ये 2 की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर n ऐसा बनेगा। क्या कहते हो? तो निशा मैम ने आपको ओमेगा की वैल्यू बताई होगी। यस मैम। ओमेगा से आप उसको उसमें लेके जा सकते हो अपने पोलर फॉर्म में। यस मैम। ठीक है जी, डन। तो ये कुछ इस प्रकार से यूज था आपका बाइनोमियल में। क्लियर है? मैम क्वेश्चन था मैम। हाँ जी बोलिए कृष्णा। मैम 1/3 कैसे लिखा मैम, मतलब जो 1/3 कैसे लिखा कृष्णा? ये मतलब सॉरी, मतलब आगे आगे एक्सपेंशन कैसे चलेगी। ये देखना थोड़ा सा दो, अब जो मैथ्स होता है ना उसमें अपन को देख के पता चल जाता है कि सीक्वेंस बन रही है नहीं बन रही। 2 कट गए, C3 बचा, जब C4 आएगा और यहाँ पे C4 आएगा तो ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पे C4 ओमेगा की पावर 8, तो सोच के देखिए फिर 0 बन रहा है। यस मैम। तो मैम पहले 3 फिर 0 फिर 0 फिर 3। हाँ ये देख, ये बचा 3 C1, उसके बाद 3 C3, फिर उसके बाद 3 C6 बचेंगे, तो मुझे 3 3 3 कॉमन आ जाएगा ना। तो माय डियर बच्चा पार्टी, मैंने ये ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, कल की छुट्टी है तो आप लोग अपना मॉड्यूल लगा के बैठना। ठीक है? अब 2 दिन देखो, फ्राइडे हमारा क्लास नहीं होता है तो हम लोग थर्सडे हमारा क्लास नहीं होता है तो फ्राइडे को भी लेके, तो 2 दिन में अपना मॉड्यूल लेके बैठना फ्राइडे वाली क्लास में। ठीक है? यस मैम। इस वीक का आपका जो सिलेबस है वो आप सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट बहुत इजी कभी भी नहीं होता, और टारगेट सेम है कि कम से कम हर बच्चे को मैथ्स में 100% एक्यूरेसी से आज 11 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। हाँ जी बच्चों, डेटशीट मेरे पास पहुंच गई है, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। क्या कहते हो, करके आएंगे ना सब लोग? यस मैम। क्योंकि फिर सैटरडे वाली क्लास तो रिवीजन क्लास चली जाएगी।